सोने की बालियों की खातिर मियां चन्नू की 80 साला साबो माई के सर पर किए गए तेज धार आले से वार। 17 साला नवासा कैसे करता रहा पुलिस और घर वालों को गुमराह। वारदात में शामिल था और कौन कौन, मुलजिम ने किए क्या क्या इंकशाफात, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मियां चन्नू का गांव है जहां पर मौजूद हैं और यहां पर ये वाकया 21 नवंबर को पेश आता है। साबा माई जिसकी उम्र है तकरीबन 75 साल, उस पर वार किए जाते हैं तेज़ धार आले से। और जब सुबह उसके बच्चे उठते हैं, बेटे उठते हैं, तो देखते हैं कि कमरा बंद है और कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके बाद उसे नॉक किया जाता है तो इन्हीं का, उस खातून का एक भांजा वहाँ पर मौजूद होता है जो कि दरवाज़ा खोलता है। वो शख्स कौन था, क्या कर रहा था और किसने वार किए थे, वजूहात क्या थी, वो जानने के लिए मौजूद हैं। साबा माई के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अकरम भाई, क्या वाकया हुआ था और सुबह का वक्त था जब आपने दरवाज़ा खटखटाया है, कौन निकला है, अंदर कौन था? तकरीबन सुबह 7 बजे का वक्त था जी। अच्छा। हाँ, उस वक्त वो जो नवासा था ना जी, वो ही निकला है, जुल्करनैन। आपकी वालदा की हालत क्या थी उस वक्त? वो उनके सर में चोट आई हुई थी। अच्छा। हाँ जी, बेहोश पड़ी थी बिस्तर पे। हाँ जी, फिर हम चेक किया तो देखा तो उसके जख्म था। फिर देखा उसकी वालियाँ भी कोई नहीं थी। अच्छा, बालियाँ नहीं थी? नहीं थी। आपकी माँ जी ने बालियाँ पहनी हुई थी पहले, लेकिन जब आप सुबह गए हैं, दरवाज़ा खुला है, चोट लगी हुई है और कमरे में और कोई नहीं था, वो शख्स था? वो शख्स था। क्या कह रहा था, क्या हुआ है? पहले मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था। अच्छा, वो यहीं रहता है, इसी घर में रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता है? नहीं, रात को ही आता है। कितने अरसे से रह रहा है वो? तकरीबन 1.5 साल से। माँ जी के साथ ही रहता था? हाँ जी, रात को वक्त सोता तो था। ये क्या मामला हुआ? 1.5 साल हो गए यहीं पर था, उसके बाद जो है उसे क्या ख्याल आया, क्या लालच आया, क्या मामला था ये सारा? सुबह जब आप उठे हैं, हाँ जी, आपने रूटीन के मुताबिक माँ जी उठ जाती थी? पहले उठ जाती, नमाज़ पढ़ती थी सुबह की। अच्छा। हाँ जी, उस वक्त तो लेट हो गई, बहुत 7 बज गए। उस वक्त छोटे भाई ने जब उठाया तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था अंदर से। उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया, उसके उठा जुल्करनैन दरवाज़ा खोल। फिर बाद में उसने खोला दरवाज़ा। ठीक है। उसने तो देखा तो अम्मी जी बेहोश पड़ी थी, सर की चोट लगी हुई थी। उठी हाँ, हले चुल्हे ते आके बैठी हाँ। मेरा भतरीआ गया, इन्हें आख्या फुफो अम्मी दे ना सट लग गई गड्डी दे। टाइम की सी? टाइम 7 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਾਂ 7 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 6:30 ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੋ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਹੇਠੋਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਚਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ नहीं खादा अम्मी ने। भाई फिर ये वो कमरा जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और साबा माई जिसकी उम्र है तकरीबन 70 से 75 साल, वो यहाँ पर सो रही थी और उसके साथ एक और शख्स जो कि नवासा है, रिश्ते में जुल्करनैन उसका नाम है, वो भी यहीं पर मौजूद था। ये दोनों दरवाजे बंद थे और उसके मुताबिक, जुल्करनैन के बयान के मुताबिक, वो ये कहता है कि कुछ चोर आए हैं, वो दाखिल हुए हैं इस कमरे के अंदर। दाखिल होने के बाद उन्होंने ये वारदात की है क्योंकि साबा माई के कान में बालियाँ थीं और उन्होंने वो बालियाँ छीनी हैं और छीनने के बाद उन्होंने ज़ख्मी किया है साबा माई को और उसके बाद वो भाग गए हैं। जुल्करनैन क्या कह रहा था उस वक्त कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि कमरे में सिर्फ वो था, जुल्करनैन था और साबा माई थे, उसके अलावा कोई नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैं पता ही नहीं है। फिर थाने में 4-5 दिन 7 दिन तो बाद भतीजा तो मान गया कि मैं क्या। सही। तो उस वक्त वो क्या कह रहा था कि ये कमरा भी बंद है, ये कमरा भी बंद, मतलब दरवाज़ा, इस कमरे के 2 दरवाजे हैं, दोनों बंद हैं, लेकिन वो ये कह रहा है मुझे नहीं पता, कोई और आया है। उसकी आंख भी नहीं खुली उसके बयान के मुताबिक? आंख ही नहीं खुली, मैं सो गया, मैंने पता नहीं।
4-5 दिन जब तक पता नहीं चला कि वही कातिल है, उस वक्त तक वो साथ फिरता रहा है। साथ फिरता रहा, कदे आ जाता, कदे ज्यादा चला जाता। उसके बाद वो भाग गया, वहीं रहा, क्या मामला वो हुआ? चले गया। अब उसके बाद वो चला गया, हाँ जी। भाग गया, फरार हो गया। हाँ जी। उसके बाद फिर उन्होंने फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने बताया कि मेरे साथ मेरी मामी है बड़ी। अच्छा, भाई उसने टांगे पकड़ी हुई थी, मैंने आ रही हैं, उसने हमें पहचान लिया। उस वक्त मैंने फिर वो जो है लोहे की थी ना जी, वो कट वगैरह वो मारा उसमें सर पे, सही। और फिर मैं भी भाग गया। सो आपने माँ जी को बचाने की कोशिश की उस वक्त, क्या किया आपने? वालदा को बचाने की कैसे कोशिश की, कहाँ लेकर गए? हम मियाँ चन्नू अस्पताल लेके गए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा जी खानेवाल ले जाओ। खानेवाल से उन्होंने कहा निश्तर ले जाओ। अच्छा। निश्तर के बाद वो तकरीबन 23 को उन्होंने में डिस्चार्ज कर दिया, और 2-3 दिन घर रही है। सही। उसके बाद वो 26 को सुबह तकरीबन 5 बजे फौत हो गई। 21 को ये वाकया हुआ। हाँ जी। और उसके बाद 26 तक जिंदा रही हैं, उसके बाद जान बहक हो गई। जान बहक। इन 4-5 दिनों में जो आपका भांजा है जुल्करनैन, वो आया नहीं? वो नहीं आया। वो बिल्कुल नहीं आया, नहीं वो आया। गायब था। वो कहाँ गया? वो अपने घर या किसी और के पता नहीं कहाँ। सही। हाँ जी। आपको शक था उसी के ऊपर? हम पुलिस भी कहती थी और हम भी कहते भी उसके पास और तो है ही कोई नहीं। वही कमरे है। में और कोई नहीं था, हाँ जी। कमरा बंद था, कमरा लॉक था, हाँ जी। और कमरे में सिर्फ भांजा साथ रहता था। रहता रात के टाइम यहीं आता था और यहीं आकर तो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल रखा है। आप भी हवालात रहे हो, तो आपका नाम किसने लिया था? जुल्करनैन ने लिया था? जी, जुल्करनैन ने मेरा नाम लिया था। क्यों लिया था? पहले मेरे तकरीबन 20-25 दिन पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी। जुल्करनैन से? हाँ जी, जिस एक सोच की मसन सोचे ना बिजली पट्टियां वाला, इंदी वजह तो मैंने धमकियां शमकियां दिंदा रहा ते मैं कोई गल नहीं की। इस चीज़ का मामू भी गवाह, मेरा सारे घर दे भी गवाह, उन्होंने वालदा भी गवाह इस चीज़ की। अच्छा। वो धमकियां दिंदा रहा, मैं तेन वजांगा नहीं करांगा, वो करांगा। फिर उस तो बाद जो वाक़या होया उन्हें मेरा नाम लिया, जो टाइम टेबल दसदा उस टाइम टेबल से मैं घर मौजूद हाँ। फिर जो दूसरा टाइम टेबल दसदा उस मैं घर मौजूद हाँ। जो तीजा टाइम टेबल दसदा भी इस चीज़ से नहीं फसदा, फिर तीजा टाइम दसदा वा उस टाइम टेबल से मैं घर। ते उस तो बाद जी उन्हें मेरा नाम लिया, मैं बलोचिस्तान इतों अपनी नानी नूं दफनाया। मैं हस्पताल भी गया, नानी नाल गल्लां बातां भी तुसीं नाल रह गए हो? हाँ जी, निश्तर भी गए, उन्होंने गलबात भी की, हंसे खेडे हैं, तोड़ तक थाने गल्लां भी तो कर नानी आपको क्या बता रही थी कि कौन आया था? उसने रात कुछ को? नहीं नानी बताया। ने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं बताया? क्या वजह? कोई किस्म की कोई बात नहीं उसने आपने पूछा उस हाँ, नानी से? नहीं मैंने नहीं पूछा, मेरे मामू ने पूछा, भाई ने पूछा। क्या होश नहीं था नानी को? नहीं, होश मुकम्मल था, बात भी करती थी। फिर वो बताना नहीं चाह रही थी कि बताना नहीं कौन चाह रही। आया, हाँ, बालियां हाँ। किसने छीनी, किसने मारा, किसने तशद्दुद किया, कोई बात नहीं उसने बताई? कोई बात नहीं बताई। मैंने खुद आमने सामने बात भी की है, और मुल्तान से इधर तक मैंने सफ़र भी उसके साथ किया, हाँ। भी बात भी करते हैं, तोड़ तक ठीक हो गया। और उसके जुल्करनैन इसका नाम है, 16-17 साल इसकी उम्र है, और इसने उस रात क्या वारदात रचाई ये जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसने अपनी नानी के साथ तशद्दुद का उसे निशाना बनाया, तेज़ धार आला था, अपनी ही नानी को सर के ऊपर ज़रब लगाई। वजूहात क्या थी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने इस तमाम मामले को की तहकीकात की, और एंड में यही पता चला कि यही कातिल है। और कत्ल करने के बाद ये साथ रहा, वहीं पर रहा, देखता रहा चीज़ों को, और ये इल्ज़ाम लगाता रहा, पुलिस को भी डी ट्रैक करता रहा। उसने बहुत सारे लोगों को शामिल किया कि जी यहाँ पर डाकू आए थे, चोर आए थे, जिन्होंने ये सारी वारदात रचाई, लेकिन असल क्या हक़ाइक़ थे वो जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या हुआ था उस रात को? मुझे तुम पूरी बात बताओगे, क्या हुआ था और किसके साथ तुमने प्लानिंग की थी और किस तरह से ये सारी वारदात की तुमने? सर जी, मैंने उधर सोता था 2 साल से जी। उस राती मैंने 10 बजे गया अम्मी वड्डी के पास, नानी के पास जी। अच्छा। मैंने जी कड़ी में नशा दिया गया जी। मैंने नशा दिया? हाँ जी। नानी को नशा दिया था? हाँ जी। किस चीज़ में? कड़ी में जी, सालन में। कड़ी में? सालन में नशा कौन सा था? गोलियां सी जी, पीछे नशे वाली कौन गोली। सी गोलियां थी? गोलियां का नाम नहीं कहाँ से लाए थे? जी, किसी को ली सी जी, 1-2 पहिए से मैं चक कर देती हूँ। अच्छा, 1-2 गोलियां ली तुमने, किसी से ली? किससे ली थी? भी उथे मेरे को पहलू मैं ना गोलियां सी वाजद ली, वो पहलू बड़ी देर दी सी गोलियां जी। पहले की रखी हुई थी? हाँ जी। खुद भी खाता है? पहले भी खिलाई थी नानी को? नहीं जी, मैंने उधर नहीं खवाई थी। अच्छा। उस तो बाद जी मैं चल गया जी मेहंदी पर, फंक्शन पर शादी के। उस मेहंदी से 1:30 बजे हम वापस आए, और मैंने आकर
वाली कटर लिया, मेरे नीयत ख़राब हुई, मैंने वाली देखे तो मैंने कटर चाका। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था कि तूने बस वालियाँ ये- देखी और तेरी नीयत खराब हो गई? नी- पैसों की जरूरत थी तुझे? हाँ जी, पैसों की हैं? ज़रूरत थी बस जी, नीयत। पैसों की जरूरत थी? तो मैंने कटर उठाया। पैसों की क्यों जरूरत थी? क्या करते हो तुम? जो मैंने बिजली का काम करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी हुई है? हाँ जी, नानी के साथ ही रह रहे थे 2 साल से? हाँ जी। और पैसे चाहिए थे तुम्हें? हाँ। पैसे चाहिए थे तुम्हें, जो है और कुछ नज़र नहीं आया तुम्हें, नानी की ही बालियाँ नज़र आई। हाँ जी, क्या किया फिर? मैंने जी कटर उठाया, अम्मी वड्डी की वाली, नानी की वाली काटने लगा तो अम्मी वड्डी जाग गई। मेरे पास बर्छी थी गन्ने छांगने वाली, वो मैंने सिर में लगा दी तो अम्मी को। नवंबर की रात को ये वाक़या पेश आता है और कमरे के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद होते हैं। साबा माई जिसे कत्ल किया जाता है, जिसे तशद्दुद किया जाता है, और दूसरा उसी खातून का नवासा जिसका नाम है जुल्करनैन, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। फ़खर थोड़ा बताएंगे इस हवाले से, जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसमें क्या आ रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीज़ें, क्या हक़ाइक़ सामने आए। 21 नवंबर को ये जो है डिकेटी की कॉल होती है कि जी वारदात हुई है। एक खाली घर है, उसमें सामान पड़ा हुआ है, बेटा उसका जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, बहू भी साथ है, वहाँ फैक्ट्री में मुकीम है। वो असलम के घर में वो वालदा जो है असलम की, वो बैठक में सोती थी और ये जुल्करनैन इसका नवासा जो है ये इसके पास 1.5 साल से सोता था। सही। रात को ये 2 लोग ही कमरे में थे और दरवाज़ा जो है वो बाहर का, एक बैठक का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है, एक सहन की तरफ खुलता है। तो जो सहन की तरफ दरवाज़ा खुलता है उसको कुंडी नहीं लगती है, और जो बैठक की तरफ दरवाज़ा वो बंद करके वो सो रही थी। ये 1:30 बजे आता है जुल्करनैन, और जुल्करनैन आके दरवाज़ा बजाता है, वो दरवाज़ा खोल लेती है और वो ये सो जाती है ना। तो जब ये सो जाते हैं तो रात के 1:30 बजे के टाइम जो है ये उठता है, उठ के जो है ये बालियाँ काटने की कोशिश करता है। और बालियाँ काटने के लिए जब वो खातून को देखता है तो वो नानी जो है वो इसको पहचान लेती है। एक बाली इसने काट लिया है, एक बाली काटने के बाद जब वो उसने देख लिया, इसको पहचान लिया, तो उसने जो है इसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो इसने जो है बर्छी टाइप जो आला था वो उसके सर में मारा। ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इनके सर से खून, इसको ये था कि ये मर चुकी हैं, और फिर ये जाके सो गया। बालियाँ सुबह उतार 7 ली बजे और सो भी गया। सो भी गया। सुबह 7 बजे जो है इसके बेटे आते हैं कि आज दरवाज़ा खुला नहीं है, वालदा आई नहीं है, देखते हैं जाके। जब उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से वो बजाते रहे, लेकिन कोई ऊँ आह की आवाज़ ना आई। लेकिन जब इसकी वालदा ने जो है आवाज़ दी बेटे को, अच्छा, कराहने की उसकी आवाज़ आई बड़ी दर्दनाक सी, तो बेटे ने जो है वो ज़ोर ज़ोर से विंडो बजाई और इसको आवाज़ें दी हैं जुल्करनैन। तब ये ड्रामाई अंदाज से उठा है और फिर इसने देखा है, कहता जी कि मुझे ये पता नहीं चला कि ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ थे ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। अच्छा। 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੀ। हाँ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ। ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈ ਕੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। ਸਹੀ। ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਮਾਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਬਾ ਮਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਆ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਵਾਧਾ ਖਰੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਖਾਨ। अच्छा। ਐਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਡੰਡੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਧੀ। जी, वो कहाँ से ली थी? और जी उधर ही थी अम्मी के घर में, घर में ही नानी थी। के। और तुमने ये प्लान पहले बनाया था जब तुमने 10 बजे गोलियां दी, उस वक्त ही ये तुमने प्लान बनाया था कि तुम ऐसे करोगे? मंसूबाबंदी पहले की थी? हाँ जी। तो मंसूबे में कोई और भी शामिल था तुम्हारे साथ? नहीं जी, मैं अकेले। अकेले थे तुम? हाँ जी। कोई और शामिल नहीं था? नहीं जी, मैं अकेला था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुमने बालियां काट दी
और बालियाँ मैं रात का क्या टाइम था, क्या कौन सा पहर था? डेढ़ तो उत्ते था जी, दो उधर इतने ताई थी टाइम। अच्छा, मैंने फिर भागा उधर से गेट बड़े से, मैं फिर वापस मुड़े हैं बर्ची भी कौन सी। से दरवाजे से बाहर निकले थे? एक बाहर का गेट है और एक लकड़ी वाला जो कि कमरे के अंदर जा रहा है। तुम कौन से दरवाजे से निकले थे बाहर? बाहर जी मैं इधर कुंडी लोहे वाली बैठक वाली कुंडी लगा कर लकड़ वाले दरवाजे से निकला अंदर घर में चले गए? घर में से फिर मेन गेट से निकला बाहर, अच्छा, भागा किस टाइम भागे थे? डेढ़ ये कत्ल हो करके जब सट लगाई थी उससे बाद सुबह हो गई थी या अभी रात थी? रात ही थी जी। रात थी। मैं भागा तो कड़ी मैं किससे सट लगाई, मैंने फेंक दी जी, तो मोबाइल हमने चीटियों पर सेट दिया। फिर मैंने सोचा, फिर मैं आकर सो गया जी। फिर माम सरफराज ने हमें उठाया, कि तुम रात को वहाँ से भाग गए और चीज़ें तुमने गायब कर दी। फेंक दी। बालियाँ कहाँ फेंकी थी? वालियाँ जी उधर ही रह गई थी, कहाँ रह गई थी? मम्मी वड्डी के पास हाँ, उधर ही रह गई थी, नहीं उठाई गई। वो कटता था बस, मम्मी वड्डी जाग गई जी, मैंने सट लगा दी। अच्छा, बालियाँ जिसकी खातिर तुमने इतना बड़ा मंसूबा बनाया कि अपनी नानी को तुम मारोगे, उसके कान से बालियाँ उतारोगे और वो तुमने वहीं पर फेंक दी। जी बस गलती हो गई जी। जब आप पहुँचे आपने क्या देखा है कमरे में? पहले मैं घर था, सुबह का टाइम था, तो मेरा मामे का बेटा गया वो घर। हाँ, मेरी मम्मा को बताया कि अम्मी नानी को कुछ हो गया, कि मैं चोट लगी है उसे। मेरी अम्मी ने मुझे उठाया जाके कि उठ चलो नानी को कुछ हुआ है। मैं मोटरसाइकिल निकाला, मैं इधर आया हूँ तो देखकर ज़ख्मी पड़ी थी। तो जख्म ज़्यादा था या थोड़ा था? मतलब जख्म ज़्यादा था लेकिन देखा नहीं उस वक्त। बाद में जब मैं गया मियाँ चन्नू गया, मियाँ चन्नू से इमामू और मुल्तान दाखिल कर दिया उन्होंने, अस्पताल वालों ने। तो मैं इधर आ गया, दूसरे दिन फिर निश्तर ले गया, फिर मैं निश्तर भी गया तो उसने कुछ नहीं बताया। क्या करता है जुल्करनैन? कोई काम शाम करता है? ये स्कूल पढ़ता था तो ये कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, तो फिर बिजली का काम करता रहा। अच्छा जी सही। तो ये जो बालियों वाला मामला है, ये कहाँ तक हकीकत लगता है कि बालियों की खातिर उसने अपनी ही नानी को कत्ल कर दिया? देखो ना, ये भी दरवाज़ा बंद था, वो भी दरवाज़ा बंद था, तो इतना आदमी तो बेहोश नहीं होता। आज तो बच्चा भी अगर कोई खड़का हो तो बच्चा भी जाग कोई जाता जिन है। तो नहीं आ सकता ना, हाँ ऑब्वियसली। देखो ना, कोई माड़ा के खड़का भी हो तो बच्चा। आबिद साहब जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा था। शुरू में जो ये शख्स है वो यही इल्ज़ाम लगा रहा था कि कुछ लोग आए हैं, कुछ चोर आए हैं जिन्होंने ये सारी वारदात की है और उसके बाद वो भाग गए हैं। क्या चीज़ें सामने आई थी जब आप पहुंचे थे? अच्छा, जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ जो हमें कंप्लेनेंट ने जो डिटेल्स बताई हैं उनके मुताबिक ये था कि नानी अम्मा मुसम्मात साहबा माई उनकी एज थी 80 ईयर्स। वो अपने घर में रूम में सो रही थी। ये लड़का उनका जो है ना नवासा लगता है, इसकी उम्र 16 ईयर्स है, 16 साल है। ये साथ वाली चारपाई पर सोया हुआ था। रात को उनके बकौल ये रात को तकरीबन 10:30 बजे शादी पर गया, मेहंदी का फंक्शन था हमसायों के घर। ये 1:30 बजे वापस आया और ये साथ वाली चारपाई पर सो गया। और सुबह जब नानी अम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए रूटीन में 5 बजे जाग जाती थी, वो नहीं जागी। तो उनका बेटा आया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा तो आगे जो है ना नानी अम्मा जो साहबा आई थी मुसलमान, ये अंदर मौजूद था, ये मौजूद था। ये साथ वाले जो है ना बिस्तर में सोया हुआ था। उन्होंने आके जगाया तो वो खून में लथपथ थी और उनके सर से ना तकरीबन 5 to 6 इंचेस का जो है ना वो वोंड था, गहरा जख्म था और ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, इसने जख्म किस चीज़ से किए? आलाए जो वारदात था वो क्या था और कहाँ कहाँ इसने वार किए जिस्म पर? इसने ना उनके चेहरे से पीछे से पकड़ कर ना चेहरे को, तो इसने सर के ऊपर वार किया। और जो वो यूज़ किया ना वो घर में ही ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तकरीबन लोहे का बना हुआ, 1 फुट उसकी लेंथ होती है, वो बर्ची टाइप ना, तो उसका इसने सर के ऊपर वार किया। और ये फिर सर के ऊपर वार किया था। और ये एक्चुअली कटर से बालियाँ काटने लगा था। नानी अम्मा जाग गई, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये नवास है ना उसका भी, इसलिए तो इसने जो है ना जब इसने देखा कि अब मेरी शनाख्त हो गई तो इसने अपने बचने के लिए ना वो कर दिया, जान बचाने के लिए। इसने कोई चोर आए सी? नहीं, उन्हें चोर नहीं आख्या, उन्हें कहा मैंने कोई पता ही नहीं लगा, मैं इन्नी गल सुनी। फिर मेरा आपकी होश भुल गई, मैं रोमन ते लग गई। फिर मेरे को इन्नी भी नहीं मेरे को ताकत रही ले मैं आदी माँ के नाल ही वग जावां। फिर मेरे को नाल भी नहीं जा होया, मैं घरे रही हूँ। 3-4 दिन तुसी अम्मा जी दे नाल रह गए हो? नहीं, मैं नहीं रही। अच्छा। एक दिन गई हाँ मुल्तान, 10 मिनट मैंने कोल बवन दिता। मेरे भरावां ने आखा तू नहीं रह सकती, तेरे को नहीं सह सकती, तू वापस हो जा। मैं वापस आ गई हाँ। अम्मा जी ने
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਗੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ। ਹੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਟਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਕੀ ਕੁੱਟੀਏ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਟਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ? ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੱਲੀ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਪਰਤੀ, ਆ ਕਾਂ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਆਈ। फिर सर्दी आ गई, फिर उठ बैठे चे सौन लग गया। की जो लड़ाई हुई थी कोई वही वजह तो नहीं बनी कि उसने ये वारदात इसलिए की हो कि आपको फंसा सके? जी यही वजह थी। उसने धमकी मुझे ये दी। बालियों का चक्कर है या आपको फंसाने का चक्कर था? सिर्फ मुझे यार ये तो उसे अल्लाह जानता है ना, मुझे तो ये चीज़ का इल्म नहीं है। ठीक है, आपके साथ और कितने लोगों को फंसाया उसने? मेरा एक दोस्त था, वो मतलब मजदूर है, मतलब उनकी वालदा नहीं होता, वो गरीब, बहुत ज़्यादा बहुत गरीब है। ठीक है, वो मैं मुंशी का काम करता था लाहौर। पहले मैं NSCR दफ्तर का काम था, GM था। फिर मैं लाहौर मुंशी था गोदाम में, लोहे गोदाम टीयर गार्डरों में। उधर मेरा एक दोस्त था, यही मेरे गांव का ही है। तो मैंने उसे एक दिन कहा कि यार मेरा ना बिस्तरा उधर पड़ा, वो ले आना। अच्छा। जुल्करनैन ने ना ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पिज्जा इसके साथ है, ये दोनों आए, ये मुर्तज़ा उधर खड़ा है निम के साथ, तो और मैं और पिज्जा इसका दोस्त मैंने मारी है। पहले ये इसके ये बयान थे। सही, बयान बदलता रहा है। बयान उन्होंने 3-4 बयान बदले हैं। ठीक हो गया। तो मेरे दोस्त बुरे वाली साइड में उसने ठेका लिया हुआ था, उधर से उसने पकड़वा लिया पुलिस वालों से। वो चले गया, उसने पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि हाँ भाई तेरे साथ को, वो कहता यार मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, ना मेरा हाथ है ना मुर्तज़ा है। ठीक है, ना मेरे वो साथ था, ना हमारा वो रब्ता हुआ है। सही। मुर्दा और तमाम चीज़ें जो डाटा था, रिकॉर्ड था, वो भी सामने आ गया कि ये लोग शामिल नहीं थे। उस वक्त वही शख्स मौजूद था, अकेला वही शख्स यहाँ पर मौजूद। उसने वहाँ पर कहानी बनाई, जो लोगों को बताया, जो पुलिस को बताया, आप लोगों को बताया, वो क्या था? इसने जब इसे पहले इब्तदाई तौर पर कस्टडी में लिया गया था, तो इसने पहले तो अपनी भी सफाइयाँ देनी शुरू कर दी कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो रात को सो गया था, सुबह मेरी आँख खुली है। जब हमने मज़ीद इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर इसने जो है ना मुख्तलिफ लोगों को फंसाने के लिए जो है ना नाम लेने शुरू कर दिए। सही। हमने सस्पेक्ट्स को भी इंटेरोगेशन में शामिल कर लिया। उन तमाम लोगों को शामिल किया गया जिसका इसने नाम लिया। कितने लोगों का नाम लिया था इसने उस वक्त? इसने 3 लोगों का नाम ले दिया। हमने उनको शामिल तफ्तीश किया, इवन कि हमने जितने सस्पेक्ट्स थे हमने उनकी CDRs हासिल कर ली। वहाँ जाए वकुआ की हमने फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम आई थी, हमने वहाँ जो क्राइम सीन था उसका मुलाजा भी करवा दिया उनको। वहाँ से हमने एविडेंस कलेक्ट कर ली, हमने तमाम के CDRs ले ली, तमाम की उस रात की जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहाँ की हमने जियो फेंसिंग करवा ली कि यहाँ कोई मोबाइल की कोई एक्टिविटी हुई है। जियो फेंसिंग का रिज़ल्ट देख के हमने CDRs देखी सारों की कि उस रात उनकी क्या एक्टिविटी थी, मोबाइल पर क्या उनकी एक्टिविटी थी। लेकिन उसमें कोई और शख्स, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई, किसी और की वहाँ मौजूदगी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट साबित नहीं हुई। ना साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई उस वक्त शामिल था। डे फर्स्ट से जो थी वो इसी एंगल पे थी कि यही बंदा जो है वो चोर है, क्योंकि घर में कोई और चीज़ डिस्टर्ब नहीं थी। जाहिर बात है जब चोर आते हैं तो वो पूरे घर को छानते हैं, सिर्फ उन बालियों के पीछे तो नहीं थे, वो सारे घर को छानते कि घर में जो कमरे में सामान है कीमती उसको निकालते अगर उन्हें कुछ ना मिलता। और साथ पड़ा फिर वालदा को जब मारा है, नानी को जब वो मार रहे हैं, तो साथ वाले बंदे को कैसे छोड़ देते हैं जब जाहिर बात है इंसान के जरा उसके ऊपर कोई निशान नहीं है, कोई चोटें नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, लेकिन वो बयान ये करता है कि कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, तशद्दुद करते रहे और इस दरवाजे से आए हैं जो घर की तरफ है, सहन की तरफ जो दरवाजा घर के अंदर खुलता है, और वो दरवाजा भी इस तरीके से खुलता है कि अगर सोया, गहरी नींद भी सोया हो इंसान, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है दरवाजे की कि वो उठ जाता है पूरा। और उसने पकड़ा, उसने मुझे कहा कि ये काम करते हैं। सही। पहले वो उसने 1.5 साल में पहले कभी नहीं किया। अब उसको वो पुलिस वाले ने छोड़ दिया पैसे लेके,
बहुत सारे लोग वो गए हैं, उनको छुड़ा के ले आए वापस 3-4 दिन के बाद पुलिस। ना उन्होंने उसकी तफ्तीश की है ना उससे पूछा है। अच्छा। और वैसे ही बस रखा है 4-5 दिन और उसके बाद तो उन्होंने बालियां उसे बरामद नहीं हुई? नहीं हुई। क्या कहता है बालियां कहाँ है? कहता है मैंने इधर जो है ना जी किचन वगैरह जो आग वाला कमरा उसमें रख दी थी ऊपर। अब उसके बाद मामी इधर आती रही है, वो ही ले गई है। अच्छा। हाँ जी। सही। मामी को पता था कि बाली कहाँ रखी ले गई है? हाँ, उसे पता था यहाँ रखी है मैंने। तो मामी को जो शामिल तफ्तीश किया है पुलिस ने, उससे बरामद नहीं हुई? नहीं हुई। उसको कहा ही कुछ नहीं कहा। सही। इनके मुताबिक जी वो अकेला नहीं था, उसके साथ जो जुल्करनैन है उसके साथ उसकी मामी भी शामिल थी, उसकी ममानी भी शामिल थी इस सारी वारदात में। और उसने जब ये वारदात की, और वारदात की गई इस खातिर कि जो बालियां हैं वो चुरा ली जाएं। बालियां चुराने के बाद उस शख्स ने बालियों को छुपा कर रख दिया था। वो बालियां जो हैं वो उसकी मामी यहाँ से ले गई। ये वो बयान है जो कि इनके मुताबिक है। इस हवाले से पुलिस क्या कहती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं वो देखेंगे, उस हवाले से बात करेंगे उनसे। और ख़ास तौर पर जो मुलजिम है वो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। अच्छा। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਵਾਈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮ ਖਾਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਦੇ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਰਾਈ ਦਾ ਰਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਤੇ, ਉਹ ਆਈ ਏ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਈ, ਦੂਈ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। भाभी ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ है? इस शख्स को शामिल तफ्तीश किया है तो इसने बहुत सारे और नाम लिए हैं। वो क्या क्या नाम थे और वजहनात क्या थी उन लोगों के साथ? वो शामिल थे या खाम खा ये कुछ बदला लेना चाहता था उन तमाम लोगों से? इसने 3-4 लोगों के नाम लिए जो इसके बिल्कुल करीबी थे, जिसमें इसका अभी कज़न भी था एक, तो उसका इसने नाम लिया, उसको इन्वॉल्व किया, जो कि वो यहाँ पे था भी नहीं थी। जब उसका सारा वो डाटा कलेक्ट किया पुलिस ने तो वो अपने घर में मौजूद पाया, जो इसने टाइमिंग बताई। इसी तरह फिर इसने अपनी मामी को इन्वॉल्व किया इस केस में कि वो मेरे साथ थी और उसने ये करवाया है सारा मुझसे। उसने मुझे कहा कि तुम ये बालियाँ उतारो और उसने मेरे साथ मदद भी की, उसने टांगे पकड़ी हैं। जब मैं ये काम कर रहा था तो नानी जा गई हैं, नानी ने देख लिया तो हमने फिर जो है ना इस बात को छुपाने के लिए जो है वो उसके सर पे वार किया। उस ममानी का क्या किरदार नज़र आता है सारी सूरत हाल में? इस सूरत हाल में क्योंकि एक तो ममानी के बेटियां भी जवान हैं, जो वर्षा का डाउट जाता है कि हो सकता है कि इसको लालच दिया हो, क्योंकि नौजवान है, यंग है, और इस तरह के लालच में आके हो सकता है इसने। अगर तुमने ये वारदात खुद की थी तो बाकियों का नाम क्यों लेते रहे तुम? अपने कज़न का भी तुमने नाम लिया, 3 लोगों का तुमने नाम लिया था, कौन कौन है? मैंने इसलिए नाम लिया था कि मेरी जान छूट जाएगी। तुम्हारी जान छूट जाएगी? छूट गई अब जान तुम्हारी? नहीं जी। फिर किस किस का नाम लिया था? मुर्तज़ा। और उससे पहले भी लड़ाई हुई थी कि तुम्हारी? कोई लड़ाई हुई थी तुम्हारे कज़न से? कज़न से बड़ी बहुत देर से पहले से हुई थी। इसीलिए तुमने नाम लिया था उसका? नहीं जी, उसकी ना मामे के बेटे से लड़ाई हुई थी, अकरम के बेटे बिलाल से, उसकी खातिर हम लड़े थे मुर्तज़ा के साथ। तो मैंने सोचा कि मुर्तज़ा आगे इस गाँव में आगे भी होगा, मैं इसका नाम ले देता हूँ तो मुझे बचा देंगे, इसलिए मैंने मुर्तज़ा का शाहद नदीम का नाम ले दिया। सही। तो अब कोई ख्याल आ रहा है कि तुमने कुछ गलत किया था? उम्र क्या है तुम्हारी? 16-17 साल तुम्हारी उम्र है और तुमने जो वारदात की है वो कोई छोटी सी है? क्या लगता है तुम्हें? छोटी सी गलती होगी जी, माफ़ मांग। ये कोई छोटी सी बात है जो कि माफ़ कर दी जाए कि गलती हुई है? एक बुजुर्ग खातून की तुमने जान ले ली है और अब कह रहे हो छोटी सी बात हुई है, कुछ गलती हो गई तुम्हारे से? हाँ, गलती हुई। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि इसकी सज़ा क्या होगी अगर पकड़े गए? और होता ऐसे ही है कि उस वक्त सोच नहीं आती इंसान की। लालच कहाँ तक पहुँचा देता है इंसान को। लालच एक ऐसी बला है, देखें क्या कीमत होगी, 50-60 हज़ार
मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उन बालियों की कीमत होगी कि इस शख्स को यहाँ तक पहुँचाया। इसने लालच किया और लालच में अपनी ही नानी के कानों से बालियाँ उतारी। जब उसे पता चल गया कि यही शख्स उतार रहा है तो इसने उसे तशद्दुद किया, वार किए गए और बालियों का अभी तक कोई चीज़ें नहीं मिली। इसने कहीं फेंक दी थी, गुम कर दी थी या किसी को दे दी थी। ये वहाँ से ना लेकर नहीं जा सका ना, गायब नहीं कर सका ना। वो जो खातून थी मतूफ़ी जिनकी फ़ात हो गई, वो जाग गई थी, उनकी आँख खुल गई थी, तो ये वहाँ से नहीं लेके जा सका। ये साथ वाले बिस्तर पे बल्कि सो गया था। तो अपनी प्रेजेंस इसने वहाँ पर रखी ताकि मेरे ऊपर शक ना हो। देखें इसने प्लान कितना किया हुआ था। उम्र देखें इसकी कितनी है, कितनी साबित हुई है इसकी उम्र? माइनर में तो नहीं आ जाएगा। इसकी 2004 की डेट ऑफ बर्थ है, 16 इयर्स बनती है तकरीबन। सही। तो माइनर के जुमरे में इसे कोई जो इनका फार्म बे है ना, जो वो हमने हासिल किया उसकी कापी, तो उसके मुताबिक 2004 की डेट ऑफ बर्थ है। सही। तरबियत जी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत अच्छी करें। 16-17 साल इस शख्स की उम्र और कातिल के रूप में यहाँ पर मौजूद है। हमारा मकसद यही है कि एक तो जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि तरबियत का कितना अहम किरदार है। हमारी सोसाइटी में हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखना, वाल